नमस्कार दोस्तों, आज हम लेने जा रहे हैं प्राचीन भारत की ऑडियो क्लास। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला में मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है बोगाजकोई अभिलेख, एशिया माइनर में है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया था कुत्ता को। सिंधु सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आद्य ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का लिपि थी भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरास्थल है सूतकागेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरास्थल मांडा, ये अखनूर जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का वृहद स्थल मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में हुआ था। किससे प्राप्त हुआ? प्राप्त अन्नागार से, जहाँ पे अन्न रखा जाता था, अन्नागार। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक वृहद स्नानागार है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा की खोज दयाराम सहनी 1921 में किए थे। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मतलब होता है जहाँ माता का वंशज जो है काउंट होता था। जैसे अभी हम लोगों का समाज हिंदुस्तान का पितृसत्तात्मक, जिसमें पिता सर्वोपरि होता है, उसी प्रकार से स्वास्तिक चिन्ह देने हैं हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल है। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। मेसोपोटामिया, इसका आधुनिक नाम इराक, का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईस्वी पूर्व था। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या, न मारे जाने योग्य माना गया? गाय को। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। आर्यों भारत आए 1500 ईस्वी पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में।
आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि था। आर्यों की भाषा तथा पेय पदार्थ थी भाषा थी संस्कृत और पेय पदार्थ सोमरस। आर्यों का प्रिय पशु और देवता, प्रिय पशु था घोड़ा और देवता था इंद्र। आर्यों का समाज था पितृप्रधान। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6, वेद 4 और वेदांग 6। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, इसमें सूक्त की संख्या 1028 है। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास थे। ऋग्वेद ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि होत्री थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी का नाम सिंधु नदी का। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख 1/3 बार के हिसाब से है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, इनको पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता सावित्री को। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती है खील। सोम देवता को समर्पित मंडल 9वां मंडल। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल है 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद है यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद में। भारतीय संगीत का जनक है सामवेद में। सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए उद्गाता और अध्वर्यु। सामवेद के उद्गाता और यजुर्वेद के अध्वर्यु। ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों, जिसकी कुल संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा। सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन सांख्य दर्शन है। न्याय या साख्य दर्शन के प्रवर्तक गौतम कपिल। न्याय के गौतम और सांख्य के कपिल। योग या मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक योग के पतंजलि और मीमांसा के जैमिनी। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या 108 प्रमाणिक 13 बार दिया हुआ है। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। तमसो माह ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था बदायूनी ने 16वीं सदी में। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था बदायूं ने 16वीं शताब्दी में। रामायण का फारसी में अनुवाद बदायूनी ने किया था। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड।
बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता महामाया देवी कोलिय वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा तथा सारथी घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध के ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व हुआ था काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष सबाकामी थी। तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा जातक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य मंडप। एशिया का ज्योति पुंज कहा गया है बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इनका अन्य नाम आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचार्य जोड़ा महावीर ने। जैन धर्म के अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर थे। महावीर जिनकी पत्नी का नाम यशोदा का जन्म हुआ था कुंड ग्राम वैशाली 599 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता सिद्धार्थ एक ज्ञात्रिक कुल के थे। महावीर के माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की थी। महावीर के पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी। और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द दिया हुआ है कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया राजगृह में। प्रथम शिष्य या अनुयायी था जमाली, इनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर व दिगंबर हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में किया गया है। कल्पसूत्र की रचना की थी भद्रबाहु ने।
जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा 300 ईस्वी पूर्व हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्लभी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसल ने किया था। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुई थी। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी पूर्व बेथलहोम में हुआ। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियंस द्वारा। पारसी धर्म के संस्थापक पैगंबर जरथुस्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जेंद अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। अवंती या अंग की राजधानी उज्जैन चंपा। अवंती उज्जैन और अंग की चंपा। कोसल और मल्ल की राजधानी कोसल की श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनारा। वत्स और सूरसेन की राजधानी वत्स की कौशाम्बी, सूरसेन की मथुरा। वज्जी और गांधार की राजधानी वज्जी की वैशाली, गांधार की तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। मगध की प्रथम राजधानी गिरिब्रिज राजगृह में। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु या कुनिक की हत्या उदायन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदायन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा नागदशक शिशुनाग वंश का संस्थापक था शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति है पाणिनि की। भारत पर प्रथम आक्रमण किया ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था सिकंदर 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर इसके पिता फिलिप का जन्म 356 ईस्वी पूर्व हुआ था। धनानंद समकालीन था सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर जिनके गुरु अरस्तु का घोड़ा बुका फेला था। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है हाइडे स्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। हाइडे स्पीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को दीक्षा भद्रबाहु से मिला था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य थे। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली कहा गया चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता विशाख दत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक इंडिका काफ़ी फेमस पुस्तक थी। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व।
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला कर्नाटक में उपवास द्वारा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनाया था चामुंडराय ने 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी बिंदुसार था। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा 269 ईस्वी पूर्व 269। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कालिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किया था टी फेनथेलर ने 1750 ईस्वी में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख 7वां। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रूमीन देई। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भाभू शिलालेख राजस्थान में। कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश का निर्माण अशोक ने करवाया है। भरहुत स्तूप है अशोक कालीन मध्य प्रदेश में। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा में। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ कराया था। 2 महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र का महानतम शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सीसा का सिक्का चलवाया सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा तथा लिपि थी प्राकृत ब्राह्मी। तो भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किया हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन डेमेट्रियस। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था मिनांडर। मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पनोह ग्रंथ की रचना नागसेन ने किया था। यूनानियों के बाद भारत आए शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने किया था। जीर्णोद्धार मतलब कि दोबारा से उसको जीवित करना। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा। कनिष्क के दरबारी में थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक संहिता,
आयुर्वेद के जनक माना जाता है चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। शक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ था। गंधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त। गुप्त संवत चलाया चंद्रगुप्त फर्स्ट ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त फर्स्ट ही थे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते स्थित समुद्रगुप्त है। भारत का नेपोलियन कहलाया समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति लेख रचना हरिसेन से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं ने दूसरी राजधानी प्रथम इनका पाटलिपुत्र बनाया था, दूसरा था उज्जैन में। मेघदूत कुमार संभव रचना है कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किया गया था गुप्त काल में। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी गोरी का सेनापति ने। हुनों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज का 1/6 में लगता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दीनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति थे। वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन थे। हर्षवर्धन अन्य नाम शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया कन्नौज। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ हर्षवर्धन ने करवाया था। चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? वेनसांग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कादम्बरी के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था 1/6। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक करिकाल थे। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ कपाटपुरम अलवय में। चोल राज्य का प्रमुख शासक करिकाल और पुरी के जगन्नाथ मंदिर नागर शैली का निर्माण करवाया था अनंत वर्मन चोडगंग ने। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया सोमवंशी राजा जयति केसरी ने। कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा को बनवाया नरसिंह देव वर्मन फर्स्ट ने 13वीं सदी में।
पांड्य वंश की राजधानी मदुरई। अब पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर सप्त पैगोडा का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य राजधानी वातापी का महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल कर्नाटक अभिलेख से। पुलकेशिन द्वितीय को हराया नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। वेंगी के चालुक्य का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम हलेबीड कर्नाटक। होयसल वंश का अंतिम शासक था बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेट। एलोरा एवं एलिफेंटा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। अजंता एवं एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में थी। एलोरा के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक था कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने राजधानी मान्यखेट था। मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने किया था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय की राजधानी तंजौर तथा तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिरों को बनवाया राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्तियां हैं चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। गंगैकोंड चोल कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर की स्थापना धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईस्वी तक। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि था कलहन। कश्मीर के इतिहास के बारे में की जानकारी मिलती है कलहन रचित राजतरंगिणी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने किया था। 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में जयचंद को मार डाला था मोहम्मद गोरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव ने किया था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि चंदवरदाई। पृथ्वीराज रासो रचना है चंदवरदाई का। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेलों ने या धंग ने करवाया था। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक यशोवर्मन। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश के प्रमुख शासक भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया राणा कुंभा ने 1448 में। महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। और इस तरीके से आज का क्लास समाप्त हुआ।
ये प्राचीन भारत का इतिहास। धन्यवाद।